हेलो दोस्तों, वेलकम टू आई एग्जाम बी। दिस इज हिमानी। सो गाइस, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं ना, वो रिसेंट टाइम में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो हम सब जानते हैं कि फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, जिनको हम उर्वरक कहते हैं, है ना। तो टू बी प्रिसाइज, तो कन्वेंशनल फर्टिलाइजर्स के बारे में हम सभी जानते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे किन के बारे में, दैट आर कस्टमाइज फर्टिलाइजर्स, है ना। तो कस्टमाइज फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? तो जो वर्ड है कस्टमाइज, कस्टमाइज का मतलब क्या होता है? टेलर्ड। तो किस तरह से ये कस्टमाइज फर्टिलाइजर वर्क करते हैं, क्या इनकी ज़रूरत पड़ी, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नीड फॉर कस्टमाइज फर्टिलाइजर्स की, ठीक है। तो कस्टमाइज फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी? हमारे पास तो ऑलरेडी फर्टिलाइजर्स थे जिनको हम कहते हैं कन्वेंशनल फर्टिलाइजर्स। एक्चुअली जो फर्टिलाइजर वर्ड है ना, वो बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, जिसका मतलब होता है कि सोर्स ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट, है ना। तो उनको हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजर्स कहते हैं। अब जिनकी हम बात कर रहे हैं वो होते हैं हमारे कन्वेंशनल फर्टिलाइजर्स। तो कन्वेंशनल फर्टिलाइजर्स का मतलब क्या होता है? जैसे कि हमारे यूरिया, डीएपी, इनको हम ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, तो हमें क्या ज़रूरत पड़ी कि हमें जो कस्टमाइज है, कन्वेंशनल से कस्टमाइज की तरफ मूव करना पड़ा। तो आज पहले इसे देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है इम्बैलेंस फर्टिलाइजर यूज़, है ना। तो हम सभी को पता है, जैसे हमने देखा है ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पर, है ना। उसके बाद तब हमारा जो कंट्री था वो बेगिंग बाउल उस टाइम पर कहा जाता है। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर ग्रीन रेवोल्यूशन आया और हम क्या हुए? फ्लरिशिंग, हमारे पास क्या था? फ्लरिशिंग फील्ड्स थे और हम सफिशिएंट हो गए फूड ग्रेन प्रोडक्शन में। फिर हमें कुछ टाइम बाद उसकी क्या दिखे? पोस्ट ग्रीन रिवोल्यूशन एनॉमलीज हमको फेस करनी पड़ी। हमने, वो एक आयरनी तो थी कि हमने प्रोडक्शन तो गेन किया, लेकिन हमारे जो रिसोर्सेस हैं उन रिसोर्सेस को हमने डैमेज कर दिया। ओके, तो उसी को अब हम क्या कर रहे हैं? कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें ज़रूरत पड़ी किसकी? हमने उस टाइम पर बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया, है ना। फर्टिलाइजर रिस्पॉन्सिव वेराइटीज़ का यूज़ किया। तो मतलब बहुत ज़्यादा इनका क्या हुआ? फिर रेजिडुअल एक्शन हमें देखने को मिला। जैसे कि आपको पता है कि कुछ फर्टिलाइजर्स ऐसे होते हैं जो जिनका जो रेजिडुअल इफेक्ट होता है, मीन्स वो एसिडिटी को राइज कर लेते हैं। जो आपका एसिडिक कंडीशन है उनको क्रिएट कर लेते हैं। तो अगर पीएच को रेज कर देंगे तो वो हो जाएंगे आपके एल्कलीन, जिनका रेजिडुअल इफेक्ट क्या होता है? एल्कली होता है। अगर पीएच को कम कर लेंगे, जैसे हो गया आपका यूरिया, अमोनियम सल्फेट, तो ये क्या करते हैं? पीएच को कम कर लेते हैं। तो ये क्या हो गया? आपके एसिडिक रेजिडुअल फर्टिलाइजर्स होते हैं। तो इनका क्या हुआ? हमें रेजिडुअल एक्शन भी फेस करना पड़ा। तो इन सब की वजह से क्या हुआ? अब हमारी जो फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी है ना, वो भी कम हो गई, है ना। तो इनके लॉसेस, जैसा आपने पढ़ा है कि अमोनियम, जो आपके नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स होते हैं, तो मतलब नाइट्रेट में लीचिंग लॉसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना। तो ये जो लीचिंग लॉसेस है, वोलेटिलाइजेशन लॉसेस है, हमारी जो फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी है वो कम हो गई। तो इसी फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए हमें किन पर मूव करना पड़ा? कस्टमाइज फर्टिलाइजर पर मूव करना पड़ा। अब जैसे जो वर्ड है कस्टमाइज, कस्टमाइज का मतलब क्या होता है? टेलर्ड, है ना। टेलर्ड या फिर टेलर्ड स्पेसिफिक, जो किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को देखकर बनाया जाता है। जैसे हम क्या बनाते हैं अपने के लिए, हमारे पास कस्टमाइज टी शर्ट्स होते हैं, कस्टमाइज मग्स होते हैं, तो वो पर्टिकुलरली स्पेसिफिक होते हैं, किसी एक पर्सन को, किसी एक इंडिविजुअल के लिए डेडिकेटेड होते हैं। तो जब हम बात करते हैं किसकी? कस्टमाइज फर्टिलाइजर की। पहले हम बात करते हैं कन्वेंशनल फर्टिलाइजर्स की। तो जो कन्वेंशनल फर्टिलाइजर है वो किसके लिए? वेराइटी ऑफ क्रॉप्स के लिए। वो कोई स्पेसिफिक नहीं है कि ये सिर्फ इसी क्रॉप के लिए, ठीक है। तो ये क्या है? वेराइटी ऑफ क्रॉप्स के लिए। वेर से हम जब बात करते हैं कस्टमाइज फर्टिलाइजर्स की, तो कस्टमाइज फर्टिलाइजर का मतलब क्या है? कि क्रॉप की डिमांड के अकॉर्डिंग, एरिया लोकेशन के अकॉर्डिंग, और जो आपकी सॉइल की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम जो फर्टिलाइजर डिजाइन कर रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे? कस्टमाइज फर्टिलाइजर हम उसे कहेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, पहले इसको 2006 में क्लॉज बी 20B में ऐड किया गया अंडर एफसीओ, ठीक है। तो फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर के क्लॉज 20B में इसको 2006 में ऐड किया गया। अब ये डेफिनेशन जो है एफसीओ की, उसके अकॉर्डिंग देखिए, दीज आर द मल्टी न्यूट्रिएंट कैरियर, ठीक है। तो कोई स्पेसिफिक नहीं है। जैसे यूरिया में सिर्फ क्या, वो क्या कैरी करता है? नाइट्रोजन। डीएपी में आपके दो मेजर न्यूट्रिएंट हैं, तो ये क्या है? मल्टी न्यूट्रिएंट कैरियर्स हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, डिजाइन टू कंटेन मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट। अब हम क्या करते हैं? उन फर्टिलाइजर का बेसिकली यूज करते हैं जिनमें क्या होते हैं? मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। तो जिसकी वजह से क्या है? जो हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं उनकी डेफिशिएंसी हो रही है, सॉइल में भी और प्लांट में भी, है ना। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है? जो आजकल आपके चिल्ड्रंस हैं या फिर जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में क्या हो रही है? माइक्रो न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी हमें देखने को मिल रही है। ओके,
बोथ फ्रॉम इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सोर्सेज, सोर्सेज भी इनके इनऑर्गेनिक भी हैं ऑर्गेनिक भी हैं, सेटिस्फाइंग द क्रॉप न्यूट्रिशनल नीड। ओके, तो इसका बेसिकली एम क्या है, नीड बेस्ड फीडिंग, जब ज़रूरत है तब इसको ये क्या करेगा, जो न्यूट्रेंट है वो न्यूट्रेंट प्रोवाइड करेगा स्पेसिफिक टू इट्स साइट, है ना। तो हम बात ही किसकी कर रहे हैं, कस्टमाइज्ड की। तो कस्टमाइज मतलब जो साइट के लिए स्पेसिफिक होगा। तो ये बेसिकली किसके प्रिंसिपल को फॉलो करता है, SSNM की प्रिंसिपल को। अगर आपको SSNM का भी डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। ओके, सॉइल एंड स्टेज डेवलप बाय एन एक्रीडिएटेड फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग कंपनी। तो अभी जो पहला कस्टमाइज फर्टिलाइजर बना था, सो दैट वाज बिल्ड बाय टाटा केमिकल्स, जिन्होंने पारस फार्मूला के नाम से क्या किया था, उस फर्टिलाइजर को रिलीज किया था। यूपी के किसानों के लिए था ये बेसिकली। तो अब क्या है, क्योंकि हमने बनाना है उस एरिया के लिए स्पेसिफिक, तो हमको क्या देखना पड़ेगा, पहले पूरा सर्वे करना पड़ेगा। मीन्स उसके बहुत ज़्यादा सैंपल्स, सॉइल के सैंपल, प्लांट के सैंपल्स हमें पूरा एनालाइज करना पड़ेगा, ट्रायल्स लगाने पड़ेंगे, उसकी बेसिस पर हम कोई रिजल्ट ड्रॉ करेंगे कि इस पर्टिकुलर एरिया में ये चीज़ की डिफिशियंसी है, तो हमें इसको फुलफिल करना है। मान लीजिए कि आपकी जो नॉर्थ इंडियन सॉइल्स हैं, नॉर्थ इंडियन सॉइल्स में जो न्यूट्रिएंट डिफिशिएंट है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, इन फर्टिलाइजर्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि इन डिफिशियंसीज को करेक्ट कर ले। अब उसी के अकॉर्डिंग क्या है, फर्टिलाइजर डेवलप हो रहा है, तो हमारा क्या होगा, इससे बेनिफिट क्या है, पहली बात तो हमारा जो वेस्टेज है, वेस्टेज बच रहा है। दूसरी बात ये क्या है, टारगेट स्पेसिफिक है, लोकेशन स्पेसिफिक है, तो जो नीड है वो नीड फुलफिल हो रही है और अल्टीमेटली हमारी यील्ड तो बढ़ ही रही है। ठीक है, अब देखिए इसका वर्क ये किस तरह से वर्क करता है। तो जो आपके कन्वेंशनल फर्टिलाइजर्स होते हैं, इनकी जब मैन्युफैक्चरिंग होती है तो इनको बिल्ड किया जाता है किस बेसिस पर, बल्क ब्लेंडिंग के बेसिस पर। ठीक है, तो ये भी एक तरीका होता है किसका, फर्टिलाइजर प्रोड्यूस करने का। तो इसको बिल्ड किया जाता है किस बेसिस पर, इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है बल्क ब्लेंडिंग होती है, और ये क्या है, वाइड वेराइटी की क्रॉप्स के लिए अवेलेबल है, और इसके उतने ज़्यादा लॉसेस हैं, तो इसकी फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी कम है, क्योंकि क्या है, इसका इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन है अराउंड रूट जोन। वेरएज जब हम किसकी बात करते हैं, कस्टमाइज फर्टिलाइजर की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या है, एरिया भी स्पेसिफिक है, क्रॉप भी स्पेसिफिक है, और इनफैक्ट जो आपकी सॉइल है वो सॉइल भी स्पेसिफिक है। ओके, जो कस्टमाइज फर्टिलाइजर्स हैं, फिर इनका वर्क किस तरह से होता है, इस यहाँ पर क्या है, बहुत यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है अराउंड रूट जोन, तो बहुत ज़्यादा क्या होता है, इसका लॉसेस को ये प्रिवेंट करता है। ठीक है, तो इसमें लॉसेस उतने कम आपको देखने को मिलेंगे। अब देखते हैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस किस किस तरह से होती है। तो इसमें पहला मेथड है दैट इज केमिकल ग्रैनुलेशन। तो केमिकल ग्रैनुलेशन का मतलब क्या है कि यहाँ पर बेसिक रॉ मटेरियल को यूज़ किया जाता है, जैसे कि रॉक, फॉस्फेट, एसिड, अमोनिया, इनको यूज़ किया जाता है, और इसके बाद इनको जो आपकी इंडस्ट्रीज़ हैं, हैवी इंडस्ट्रीज़, उनमें और मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज़ हैं, उनमें इस प्रोसेस के थ्रू क्या किया जाता है, केमिकली कंबाइन किया जाता है न्यूट्रिएंट के साथ, और इसे प्रोड्यूस किया जाता है। दूसरा है बल्क ब्लेंडिंग। बल्क ब्लेंडिंग में क्या किया जाता है, सिंपल और कॉस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग कस्टमाइज फर्टिलाइजर। यहाँ पर हमने क्या करना है, सॉलिड फर्टिलाइजर को डिजायर्ड न्यूट्रिएंट रेशो में। अब देखिए एक एडवांटेज क्या है कस्टमाइज फर्टिलाइजर का, ये भी है, जब हम कन्वेंशनल फर्टिलाइजर की बात करते हैं तो वहाँ पर जो न्यूट्रिएंट रेशो आता है वो फिक्स न्यूट्रिएंट रेशो आता है। ठीक है, वेरस जब हम कस्टमाइज फर्टिलाइजर की बात करते हैं तो कस्टमाइज फर्टिलाइजर में जो रेशो होता है, वो रेशो किस बेसिस पर डिसाइड होता है, जो हमने अभी तक ट्रायल्स लिए हैं, जो हमारे पास सैंपल्स हैं, सैंपल के एनालिसिस के बाद हमने जो रिजल्ट ड्रॉ किया है, उसके बेसिस पर उसमें जो रेशो होते हैं वो रेशो फिक्स होते हैं। ठीक है, तीसरा मेथड होता है कॉम्पैक्शन का, जिसमें हम क्या लगाते हैं, प्रेशर, हाई प्रेशर को अप्लाई किया जाता है, हाई प्रेशर टू पाउडर्ड फर्टिलाइजर मटेरियल टू फॉर्म ग्रैनुअल्स। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है, ग्रैनुअल्स की फॉर्मेशन की जाती है। तो ये कुछ मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस थे। ठीक है, अब देखते हैं बेनिफिट्स क्या क्या हैं। तो एक तो पहला क्या है, फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, हमारे जो वेस्टेज है वो वेस्टेज क्या हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं, और उसके बेसिस पर क्या हो रही है, फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि हम क्या दे रहे हैं, नीड बेस्ड फीडिंग कर रहे हैं ना, तो हमारा जो वेस्टेज है वो वेस्टेज रिड्यूस हो रहा है, तो अल्टीमेटली फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी बढ़ रही है। जब क्रॉप की जो डिमांड होगी उसको वो डिमांड फुलफिल हो जाएगी, तो ऑब्वियसली क्या होगा, जो हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होगा, ईल्ड होगी, वो ईल्ड
राइज करेगी। ओके, सो बैलेंस एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रेंट, तो यहाँ पर क्या होता है, ना कि सिर्फ हमारे जो मैक्रो न्यूट्रेंट होते हैं बल्कि क्योंकि ये मल्टी न्यूट्रेंट कैरियर्स हैं, तो यहाँ पर जो माइक्रो न्यूट्रेंट होता है उनका भी क्या होता है, एप्लीकेशन होता है। अब यूजुअली क्या होता है, जो माइक्रो न्यूट्रेंट के केसेस में हिडन हंगर देखने को मिलती है, मीन्स वो न्यूट्रेंट की डेफिशिएंसी को एग्जिबिट नहीं करते हैं लेकिन वो डिफिशेंट होते हैं, तो क्या होता है कि हम उनको करेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए हमें क्या देखने को मिल रहा है, माइक्रो न्यूट्रेंट की यूजुअली डेफिशिएंसी देखने को मिल रही है। वेरएस जब हम बात करते हैं कस्टमाइज फर्टिलाइजर्स की, तो ये उस डेफिशिएंसी को भी फिल कर देता है, क्योंकि ये मल्टी न्यूट्रेंट कैरियर है, तो यहाँ पर क्या होता है, मैक्रो के साथ साथ माइक्रो न्यूट्रेंट भी अप्लाई होते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि टाटा केमिकल्स क्या था, पाइनियर था कस्टमाइज फर्टिलाइजर में, तो इन्होंने यूपी के फार्मर्स के लिए क्या बनाया था, पहला कस्टमाइज फर्टिलाइजर बनाया था, पारस फार्मूला के नाम से आया था। अभी दीपक फर्टिलाइजर और कोरोमंडल फर्टिलाइजर, नागार्जुना फर्टिलाइजर्स, ये सब भी इस फील्ड में आ गए हैं, तो इन्होंने इनकी भी कुछ कस्टमाइज फर्टिलाइजर्स रिलीज हुए हैं। अब क्या क्या चैलेंजेस हैं, तो जैसे हमने बात की कि इसकी जो ब्लेंडिंग होती है, जिसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है, उसके लिए क्या चाहिए, हैवी मशीनरी की हमको ज़रूरत होती है ना, कॉम्पैक्शन के लिए भी मशीन की ज़रूरत होती है। वेरस जो मिक्सिंग के लिए जब बल्क ब्लेंडिंग होती है, तो मिक्सिंग के लिए भी क्या चाहिए होते हैं, हमें मिक्सिंग इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हाई कॉस्ट चाहिए, हैवी मशीनरी का हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। ओके, अब इसकी क्या है, इसकी जो अवेयरनेस है, नॉलेज है, वो अभी लिमिटेड है, फार्मर्स तक नहीं पहुंच पाई है, इतना फार्मर्स अभी अवेयर नहीं है, तो वो भी इसकी अडेप्टेबिलिटी का एक चैलेंज है। नेक्स्ट है सेगमेंटेशन एंड प्रमोशन इन मार्केटिंग। ठीक है, तो मार्केटिंग, इसकी जो मार्केटिंग है, मार्केटिंग भी अभी लैक कर रही है, तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जो क्या है, जो इसके अडॉप्शन, रिगार्डिंग इट्स अडॉप्शन, ठीक है, एंड इट इज़ ऑल्सो टाइम कंज्यूमिंग मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो बहुत हैवी मैन्युफैक्चरिंग है, तो ये क्या है, एक बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फ्री मॉक टेस्ट ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए। आई होप दिस वीडियो विल लर्न दिस टॉपिक मच फास्टर। ओके, और आपका जो भी डाउट क्वेरी है आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। SSNM का भी अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।